मिस्टर यू, तुम इतनी सुबह यहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें वाइन चाहिए क्या? है मिस्टर यू, अरे कुछ तो बोलो ना। तुम चाहो तो मुझसे अपनी बात कह सकते हो। क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें तो उस बारे में पता ही है। उस धागे को खोलने के लिए मत कहना। देखो मैं वो नहीं कर सकता हूं, समझे? सच कहूं तो अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। जो हो रहा है उसे होने दो। इस दुनिया में रहकर प्यार को एक्सपीरियंस करो और फैंडोमी को पाने की कोशिश करो। ये काम तो योलाओ के बाएं हाथ का खेल है। क्या सही कहा ना मैंने? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हारे लिए। ये क्या है? मेरे जाने के बाद सुनना। हाँ, तुमने सही कहा। जो हो रहा है उसे होना देना चाहिए, पर हमारे पास चॉइस होती है चीजों को बदलने की। गुड लक। डोमी, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू, वहां टेबल पर रख दो। वैसे थैंक यू रोई को कल घर भेजने के लिए। वो ठीक है? हाँ, ऐसा मुझे लगता तो है। रूही एक ऐसी लड़की है जो सीधी बात करती है और कुछ छुपाती नहीं। उसका गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाता है। उससे बस प्यार से बात करो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये प्यार की कहानियां न्यूज़लेटर में मत लिख देना, उसी की वजह से हुआ ये। आई एम सॉरी। मैंने देखा जब तुम उस दिन मिस्टर यू से मिलकर घर आ रही थी तो बहुत दुखी थी तुम। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कैसे कह सकती हो? मैं और मिस्टर यू अब साथ नहीं हैं। अचानक से क्या हुआ? ये सब अचानक ही होता है, घबराओ मत। ठीक है, अब मुझे नया सेंट बनाना है। एक नया सेंट बनाओगी? ओके, लगता है तुम कुछ नया एक्सप्लोर करोगी। तो काया के लॉ सूट का क्या होगा फिर? मैंने अपना मन बदल लिया है। मैंने तय किया है मैं अपने काम पर फोकस करूंगी, किसी स्टूपिड इंसान से लड़ने में नहीं। अच्छा, लेकिन अगर तुम लड़ोगी नहीं तो प्रेसिडेंट जेंग और भी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। वैसे देखा जाए तो उन्होंने पहले के एग्रीमेंट से सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस पेटेंट चोरी नहीं किया, बहुत सारे फ्रेग्रेंस चोरी किए। तो फिर मैं उन्हें चोरी करने दूंगी। वो फ्रेग्रेंस वैसे भी पुराने हो चुके हैं। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है, मैं नए फ्रेग्रेंस तैयार कर सकती हूँ। वैसे भी फ्रेग्रेंस बनाने में प्रोफेशनल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैसा बनाना है, उसमें क्या डालना है, उसका डिस्टिलेशन, उनकी अच्छे से ब्लेंडिंग, और हर परफ्यूम को यूनिक बनाने में अलग सेंट्स यूज होते हैं। सबकी अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, और वैसे भी दो लोगों का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। मुझे भी तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं है। जानना चाहता हूँ कि ये डिसीजन तुम कहीं मिस्टर यू से न मिलने की वजह से तो नहीं ले रही हो? मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं मिलूंगी? इनफैक्ट मैं तो उनका डटकर सामना करने वाली हूँ। सर, आप आराम से चेयर पर बैठ सकते हैं। ओ, आई एम सॉरी। हेलो बस, एक मीटिंग में थी इसलिए आने में लेट हो गई। मिस फैंग, मेरे बॉस घर पर नहीं है। कहाँ चले गए? उन्होंने कहा था कि मिस्टर डिंग से मिलने उनके बाहर जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। वो कोई बच्चे नहीं है, कुछ देर घर नहीं आए तो क्या हुआ? ये कुछ घंटों की बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो मिस्टर डिंग से थ्रेड को तोड़ने की बात करने जा रहे एक हैं, मिनट। लेकिन
धागा तोड़ने मतलब जिस धागे से हम जुड़े हुए हैं वो टूट सकता है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मिस्टर टिंग है ना, वो इलाओ के एक दूत हैं, इसीलिए। हाँ, वो भी देवता है क्या? हाँ वो भी है, लेकिन उसके बस की कुछ नहीं है। वो एक नंबर का निकम्मा है, वो थ्रेड नहीं तोड़ सका। तो फिर वो खुद क्यों नहीं कर लेते? जब मेरे बॉस को स्वर्ग से निकालकर धरती पर भेजा गया, तब उनसे उनकी बहुत सारी शक्तियां छीन ली गई। वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब वो निकम्मे इंसान है। देखिए, इस समय हम ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनिए, वो कहीं चले गए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करो ना, तुम जाकर बाकी देवताओं से मदद क्यों नहीं मांग लेते? और पास में एक मंदिर भी है। इस समय मंदिर जाने से भी कुछ नहीं हो सकता है। बस एक आप ही हो जो मेरे बॉस की मदद कर सकती हैं। बस एक बार उन्हें किस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा शांत हो जाओ। ये किस वाली बात दोबारा मत करना मुझसे, बहुत अजीब लगता है। मेरी मीटिंग है, अब मैं जा रही हूँ। रुकिए रुकिए मिस फैंग, प्लीज रुकिए ना, रुकिए। अरे थोड़ी तो दया कीजिए। हाँ, मेरे बॉस आपका कितना ख्याल रखते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, बस कह नहीं पाते। अब ये कैसी बातें कर रहे हो? बस मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ ये, क्योंकि आप दोनों को स्ट्रीट से जोड़ा गया है, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ये जो कुछ हो रहा है स्ट्रीट की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि वो ये सब समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो आपसे कहने से कतरा रहे हैं। कम ऑन, प्यार में तो ये सब होता ही है। वो ये सोच रहे हैं कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर उन्होंने तय किया है कि वो आपसे तितलियां नहीं लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका समय आ गया है, इसीलिए मैंने उनकी विल मिस्टर डिंग को दे दी। किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर वो गए कहाँ। विल क्यों? वो मरने वाले हैं? हाँ, मतलब नहीं, ये मरने से भी ज्यादा बुरा है। उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल जाएगी और वो तीनों लोगों से कहीं दूर भटकती रहेगी और उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या है? ये भगवान की आंखें हैं। मैं उनकी तस्वीर बना रही हूँ। उन्हें आंखें खोलने को कह रही हूँ और सच्चे प्यार करने वालों को मिलाने की दुआ कर रही हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी इतने सालों से तुम्हारे प्यार की कहानी का पूरा होने लगा। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा है। मुझे लगता है कि वो मेरा एक काम करेगा, दोनों की इच्छा पूरी करेगा। उसे एक अच्छे इंसान से मिलना जो उसे बहुत प्यार करे और कभी उसका इस्तेमाल न करे। उसे यकीन होने की अपनी इस्तेमाल में अच्छा करने वाले लोग, उसे भरोसा करने की जरूरत है। उसे उसका प्यार कभी नहीं बचेगा। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मेरे पास आ जाओगे। तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मैं दुखी रहूंगी तुम्हें पता चल जाएगा। अपना वादा मत तोड़ना। मैं अभी बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम देर कर हो तो अपने मंदिर में क्यों नहीं रहते? मैं वहाँ हमेशा से नहीं रुक सकता, पर कभी कभी चला जाता हूँ। मतलब जब तुम मेरे साथ रहते। हाँ,
अपने एक विशेस पर लिखो। मैं लिखूं? अपने एक विशेस पर लिखिए और मैं उसे पूरा करूंगी। और मैं भी एक विश लिखूंगी जिसे आपको पूरा करना होगा। फैंटोमी, क्या तुम इस वक्त बहुत दुखी हो? या तो फैंटोमी, तुम्हारी जान को खतरा है। मिस्टर यू, क्या हुआ आपको? फैंटोमी, यहां तुम्हें खतरा है। मैं तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकता हूं। चले जाओ यहां से। मिस्टर यू, उठिए। मिस्टर यू, मिस्टर यू, ये क्या हो रहा है? उठिए, उठिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी आइडेंटिटी से मेरे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी नहीं। नहीं पड़ता, देवता है। रास्ते पे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत। यहाँ आ जाओ। अब उसकी तबीयत ठीक है ना? फिलहाल के लिए तो ठीक है। आखिर उसे फेंडोमी मिल ही गई। कुछ दिनों के लिए तो सब अच्छा ही रहेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो हमेशा साथ नहीं रहेंगे? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार इंसानों के लिए ही बनाया गया है। ये मत भूलो कि मिस्टर यू इंसान नहीं है। ये एहसास उनके लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तो क्या देवताओं को प्यार की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होता है। वो इस दुनिया में नहीं रहते। यहाँ पर दर्द भी सहना होता है। पर तुमने इतने सारे
लोगों को प्यार के बंधन में बांधा है, क्या तुम्हें कभी प्यार करने की चाहत नहीं हुई है? कभी भी नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा काम तो दो अजनबी लोगों को प्यार के बंधन में हमेशा बांधे रखने का है। अगर प्यार में बहुत दुख सहना पड़ता है तो फिर लोग ये सब कुछ जानते हुए भी प्यार क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं और वो दुख सहने के लिए तैयार रहते हैं? तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं, भूख नहीं लगी? पहले आप खाइए। भूख नहीं है, मुझे कल रात इतनी सारी तितलियां मिल गई, इसीलिए। जब भी आपको भूख लगे मुझे बता देना। जरा आप दोनों कुछ देर के लिए अपनी बातें बंद करेंगे क्योंकि मुझे अपनी कॉफी खत्म करनी है। क्योंकि आप दोनों की वजह से मैं कॉफी नहीं पी पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान आप दोनों की बातों पर जा रहा है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये लो, मुंह खोलो। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ तो ठीक है, मैं आप दोनों को बता दूं कि आप दोनों के काम पर जाने का वक्त आ गया है। क्या आप दोनों बस यही करते रहेंगे? हाँ, सही कहा। मैंने तो लॉर्ड ट्रिनेट का ही केस लिया है, तो फिर तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में ही काम पर जाएंगे। मैं चाहती हूँ ड्राइव आप करें। लेकिन मैं काम पर जाने से पहले शावर लेना चाहता हूँ। मैं भी। तो क्या हम साथ में लें? देखिए बॉस, मैं मिस फैंग का आपके जैसा ख्याल तो नहीं रख पाऊंगा, पर मुझे लगता है आपको शावर लेने जाना चाहिए और तब तक मैं मिस फैंग को उनके परफ्यूम कंपनी तक ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? मैंने सही कहा ना? क्योंकि आप एक परफ्यूम कंपनी में ही तो काम करती हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, बाय। यहाँ पर क्यों खड़े हो? दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। इंतजार कर रही हूँ। जल्दी मिलता हूँ। हेलो, सुनिए। तो वो यहाँ इंतजार कर रहा था और जब वो आई तो उसने उन्हें मार डाला, पर वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा है और उसे कुछ याद भी नहीं है। उसे ये याद कैसे नहीं होगी? है मिस्टर यू, आप यहां क्यों आए हैं? मैं अपने केस की जानकारी लेने आया हूँ, तो सोचा आपसे भी मिल लूं। लेकिन मैं आपका केस हैंडल नहीं कर रहा हूं, आप झांग से पूछिए। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। ये कभी भी अचानक से पहुंच जाता है और पता ही नहीं चलता। अरे बॉस, रुकिए बॉस।
मुझे लगा परफ्यूम कंपनी जाएंगे, पर पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं? पहले बताओ डूमी ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स बॉस, वो आपसे बहुत प्यार करती है और आपको पाकर बहुत खुश भी है। वो बिल्कुल ठीक है। देखो मुझे ये बताओ कि काया के केस में क्या कुछ नया हुआ है? कुछ भी नहीं, और प्रेसिडेंट झांग का भी कुछ पता नहीं चला। वो लीगल लेटर देने के बाद वो एक्शन लेने वाली थी, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उनके साथ एक हादसा हुआ है। जांग डी ने उसे स्टैप किया है। उसकी फैमिली ने अभी तक ये बात छुपा कर रखी है। मुझे यकीन है कि ये खबर जल्दी ही न्यूज में होगी। ये भला कैसे हो सकता है? झांग डी ने अपनी मॉम पर हमला कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि इसका वास्ता लॉर्ड ट्रिनेट और काया के केस से जरूर है। हाँ, मुझे याद आया। काया से मिस्टर माओ ने कहा था कि चेयरमैन कियान को लॉर्ड ट्रिनेट के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो लीगल लेटर बस प्रेसिडेंट झांग के लिए ही बनाया गया था। क्या कहा तुमने? चेयरमैन कियान कहा? हाँ। वो कियान लियांग कंस्ट्रक्शन वाला? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम उससे कब मिले थे? मैं मिस्टर माओ से एक बार मिला था, जिस दिन मैंने काया के लॉयर से बात की थी। पर यह समझ नहीं आ रहा कि काया का रेड कियान से क्या रिश्ता है। हाल ही में हाउसिंग मार्केट में बहुत उलटफेर हुआ है। लगता है वो कोई नया बिजनेस करने वाला है। सुनिए बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? आजकल मैं फैंग टूमी के इर्द गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये इस केस की वजह से ही है। और मैंने सुना है कि जांग डी ने अपनी मॉम को स्टैप किया है, पर उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है। तुम ही बताओ, किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि इंसान को याद ही ना हो कि उसने क्या किया है? आप ही बताइए ना। जब उस पर किसी एविल स्पिरिट का साया हो। क्या आप श्योर हैं बॉस? मैं श्योर हूं। पूरा यकीन है कि वो यहां आ गया है। यूटीएनएल, आपने इतना वक्त लगा दिया। केस रिव्यू साथ में करने वाले थे ना? मैं लंच करने जाता हूं, बाय। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? हाँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मुझे मेरे नाम से बुलाया? मेरा मन किया इसलिए कहा। अगर तुम कहो तो मिस्टर यू ही कहूंगी। वैसे सच कहूं तो मुझे दो शब्द वाले नाम सुनने में अच्छे नहीं लगते, जैसे मिस्टर यू और फैंग डूमी। इसलिए आज से मैं तुम्हें डूमी ही बुलाऊंगा। और तुम मुझे किस नाम से बुलाओगी? बताओ मुझे। लॉयर। ठीक है, टीएनएल। मैं टीएनएल ही बोलूंगी। मैं बस तुरंत आया। डूमी। हेलो बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे पता चला है कि झांगटी को काया में बहुत बार देखा गया है और उसका इस बिल्डिंग में आना बैन हो गया है। मैं जानता था। मिस फैंग कैसी है बॉस? वो ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ बॉस। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ने कॉल किया था। रिजाइन करने के बाद क्या टीम तुम्हारे टच में रहा? नहीं, काफी दिन से नहीं। इसे उस बारे में बताना ठीक नहीं होगा। शायद ये सुनकर बहुत घबरा जाएगी। अच्छा है, याद रखना, जब भी तुम किसी परेशानी में होगी दिल से मेरा नाम लेना। मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा, बस तुम्हारे लिए। याद रखूंगी। ये बस एक केस है, तुम मेरी फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें मेरी किसकी जरूरत होती है खुद को जिंदा रखने के लिए? अच्छा, मतलब मैं तुम्हें अभी किस कर सकता हूं? आज का कोटा हो चुका है, लालच नहीं। हेलो चेयरमैन कियांग, मैं जियान हूँ और मैं मिस्टर यू टैनली की तरफ से आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। हाँ। यो टेनी,
आपको बताना चाहूंगा कि हम फिलहाल एक ऐसे केस से डील कर रहे हैं जिसमें काया का इन्वॉल्वमेंट है, और मैं ला ट्रिनेट परफ्यूम कंपनी के पेटेंट के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बिजी रहते हैं क्योंकि आपको बाकी ब्रांचेस और ऑफिस को भी संभालना पड़ता है, और इसी वजह से आप काया भी बहुत कम आते हैं। इसीलिए मैंने मिस्टर माऊ से कहा कि वो आपसे एक मीटिंग अरेंज करवा दें। मिस्टर माऊ, ये लीजिए आपके लिए। ये एक प्रीमियम कैट ग्लास है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। हाँ। आप मेरी कमजोरी जानते हैं। हाँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। सॉरी चेयरमैन, वो क्या है कि ये आपसे काफी दिनों से मिलना चाहता था। तो फिर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ आपसे एक इंसान की जानकारी लेने आया हूँ, शी शैन सिंह। शी शैंगशंग कौन है? शिन शैन सिंह दूसरी दुनिया में काले कारनामों को अंजाम देने वाला एक स्टोन स्पिरिट का नाम है। चेयरमैन कियान, आप इस दुनिया के ताकतवर इंसान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसे नहीं जानते? मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो किसी मकसद से इस दुनिया में आया है तो आप जैसे ताकतवर इंसान से भला अभी तक मिलने क्यों नहीं आया? मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा। फिर तो इसका मतलब साफ है, और वो ये है कि शीशांग इस दुनिया में आया ही नहीं है। सही कहा, ऐसा भी होना पॉसिबल है। पर चेयरमैन कियान, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका नाम है टिम जैंग? टिम? मैं नहीं जानता। मैंने तो कभी उसका नाम भी नहीं सुना है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, माफ कीजिए। सुनिए चेयरमैन, मैंने अभी जिस टिम जैंग की बात की है उसने बड़ी बेरहमी से अभी थोड़ी देर पहले आपकी मॉम की हत्या कर दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको तो इतना पता ही होगा कि ये काम इसने नहीं किया है, बल्कि इसने ये काम किसी से करवाया होगा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मिस्टर माओ। जी सर। क्या आप इन्हें बताएंगे कि हमारी कंपनी का इस हादसे से आखिर कोई लेना देना है भी या नहीं? जी मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम इतनी बड़ी बात को भूल कैसे सकते हो? मैंने उस दिन एक आदमी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था ताकि मेरी कंपनी का नाम इन वारदातों से ना जुड़े। तुम्हें नहीं लगता कि इस हादसे में उस आदमी का भी हाथ हो सकता है? बोलो। क्या? नहीं, मेरा मतलब चुप रहो। मैं जानता हूँ कि तुम कितने लेजी हो। तुम हर चीज उस नए लड़के के भरोसे पर छोड़ देते हो। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों अपना असिस्टेंट बनाया। खैर, मिस्टर माऊ आपको उस आदमी से मिलवा देंगे। मुझे लगता है कि शायद आपको उससे कुछ जरूर पता चलेगा। चेयरमैन कियान, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता उसको। आप जाइए और उनसे खुद पूछ लीजिए। मिस्टर माओ, मुझे उससे मिलवा दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, और मुझे मीटिंग की टाइम और डेट भी बता दीजिए। जी जरूर। चेयरमैन कियान, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए मैम। जियाओ, मुझे यहाँ पर कुछ और ग्लासेस चाहिए, जल्दी लाओ। क्या बात है? ये देखिए, यही है मिंट बस। लीव्स नहीं है? सुनो, रेफ्रिजरेटर में मिंट लीव्स हैं क्या? मैं अभी चेक करता हूँ सर। ओके। कोई बात नहीं, मिंट लीव्स नहीं होंगे तो हम आज जियायू स्पेशल और नहीं बनाएंगे। इस ड्रिंक पर हम अगली बार से लिमिट लगा देंगे, पहले बुकिंग वाले को ही मिलेगा। फोन ऑर्डर लेते हो? गुड, अपना नंबर दो, ऑर्डर करना है जल्दी। आपको फोन से ऑर्डर करना है तो मेरा नंबर लो ना। तुम जियायू नहीं हो ना, तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए मुझे। कम ऑन, जल्दी बताओ, मुझे व्हाट्सएप पर पिंग करो जल्दी, ताकि मैं डायरेक्टली ऑर्डर कर सकूं तुम्हें। जल्दी जल्दी करो ना, नंबर डालो अपना जल्दी। बात सुनिए सर, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मैं आपके लिए कैब बुक कर दूंगा, आप घर जाइए प्लीज। मैं नशे में नहीं हूँ, हैं? मैंने अभी पीना शुरू नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सेल्फिश हो। इस लड़की का सारा मजा सिर्फ तुम ही अकेले लेना चाहते हो। हाँ,
अरे रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए प्लीज। नाज, नाज जल्दी आओ। रुक जाइए प्लीज। मैंने कहा था कि मैं तुमसे यहां पर मिलने नहीं आऊंगा। पर तुम यहां आ ही गए, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान है। तुमने मुझसे जैसा जैसा कहा था, मैंने हर चीज बिल्कुल वैसे ही की है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा नहीं था। यह काम बहुत ही आसान था। देखो, इंसानी दिमाग बहुत ही कमजोर होता है और उस पर काबू पाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा शिकार कहाँ है? तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे इस दुनिया में ढूंढ पाना इतना आसान काम तो है नहीं। चाहे मेरे कितने भी कनेक्शंस क्यों ना हो, उसे ढूंढने में टाइम तो लगेगा ही। क्यों? तुम मुझसे किया गया वादा तोड़ रहे हो। थोड़ा सा सब्र रखो, मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। पर तब तक तुम्हें मेरा एक और काम खत्म करना होगा। बोलो, तैयार हो? बोलो। वो लोग जल्दी ही उस स्टोरेज हाउस तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। फिर करेंगे कुछ हम। क्या नाम है उस परी का? जियानजुंग। मैं काम ना करूं तो? मिस्टर माओ जी। मेरे पैसे इससे छीन लो। चलो। तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर ले लो। इच्छा। ये हमारा दिमाग काबू कर रहा है। लालच। मेरे पैसे मुझे दे दो। इसी बात पर सुनिए। मेरे पैसे मेरे पैसे। रुक जाइए। मेरे पैसे, मेरे पैसे। मैंने जिसे ढूंढने को कहा है, उसे ढूंढो, नहीं तो तुम लोगों के साथ भी यही होगा। खुद को देखिए। आप अब अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं। आप अगर ये सब करेंगे तो आपका काम कैसे होगा? मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। वो आदमी नशे में था और बदतमीजी करने लगा। आपने कहा था कि आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, एक अच्छे इंसान बनकर रहेंगे। क्यूटी आनले के केस में भी आपने अपने रूल्स नहीं तोड़े, लेकिन आज पता नहीं आपको क्या हो गया। तुम वहां नहीं थे, इसीलिए सब कहना आसान है। अगर वहां होते तो तुम भी यही करते। ऐसा जरूरी तो नहीं। नान सुनो, मैं सफाई में तुम्हारी मदद करूंगी। जरूरत नहीं है, तुम इनसे बात करो। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? मेरी वजह से आपकी और नान की लड़ाई हुई। वो अजीब बर्ताव कर रहा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जब तक मैं यहां रहूंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है।
मैं आपके पास रहूंगी। आप आंखें क्यों नहीं बंद कर रहे? ओह, क्या बात है? तुमने ये जो हाथ रखा है इसमें थोड़ा शांति, गुस्सा, सुख, दुख, सुख, दुख, सुख। मेरी बाईं आंख इतनी क्यों फड़क रही है? याद रखना, तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में होगी मुझे बस दिल से याद करना, मैं तुरंत वहां तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस तुम्हारे लिए। जब मैं उसे बुलाऊंगी वो आ जाएगा? यूटियानल, यूटियानल, मैंने दिल से याद नहीं किया। यूटियानल, इसका मतलब देवताओं के भी नेटवर्क इश्यूज होते हैं। क्या मैं उसे कॉल कर लूं? पर कॉल करके क्या कहूंगी? मेरी दाईं आंख फड़क रही है और डर लग रहा है मुझे। रहने देती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अरे शांत हो जाओ, सब लोग जाग जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, इसलिए मुझे लगा कि कोई मुझे याद कर रहा है। तुमने उस केस के बारे में पढ़ा है ना? याद रखना, तुम मेरे केस के लॉयर हो और मुझे कोई भी लापरवाही मंजूर नहीं, इसलिए मैं तुम पर ध्यान रखूंगी। हाँ, तो तुम ये मुझ क्या पर कर अच्छे से रहे हो? ध्यान रखो ना। फैंग टू मी, मैं यहाँ तुमसे कुछ सीरियस बात करने आया हूँ। क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली काया में कुछ दिन पहले कुछ हुआ था। केस से रिलेटेड नहीं है, टिम जांग से रिलेटेड है। टिम? जल्दी ही सबको ये खबर मिल ही जाएगी, पर तुम मेरी कसम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। कुछ भी मत कहना जब तक मैं सब जान ना लूं। क्या हुआ ये बताओ। मेरे पास पूरी डिटेल्स तो नहीं है। मैं काया के बॉस से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसकी जगह उसका असिस्टेंट मुझसे मिला। एनीवेज, पूरी बात जानकारी तुम्हें खबर करूंगा। तुम्हें कोई जरूरत हो तो बताना।
तुम्हारी जरूरत तो हर वक्त होती है मुझे। यू डियना। क्या क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि मैंने काया के केस पे कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है। मैं अब क्या करूं? मुझे किस करो। मजाक नहीं, दर्द हो रहा है मुझे। सिस्टर प्लीज प्लीज। सिस्टर कौन? ये क्या बक रहे हो तुम? किसने किया तो मैं चिल्लाऊंगा। किस करो जल्दी। जल्दी। ये सब क्या कर रहे हो?